दोस्तों, अगर आप कोई खरीदे हुए घर में रह रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने खरीदने से पहले घर की जांच तो की थी ना। मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर की जांच करोगे, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे कि घर में रह रहे लोगों को अपने ही घर पे छिपे हुए कमरे मिले। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब छिपे हुए कमरे में मिला मौत का सामान। 2015 में जेरी नाम के एक व्यक्ति ने एक नया घर खरीदा। घर का पहला मालिक एक बूढ़ा इंसान था जिसकी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से जेरी को ये घर बहुत ही सस्ते में मिला था और उसे खरीदे को बस 2 ही हफ्ते हुए थे। और वो बेसमेंट में सफाई करने के लिए गया था और सफाई करते वक्त उसे सीढ़ियों के नीचे एक प्लाईवुड दिखाई दिया और उसने प्लाईवुड को तोड़ के देखा तो उसके अंदर एक पूरा कमरा मिला जिसमें मौत का सामान था। वहाँ बंदूक से भरे बक्से थे, कई जिंदा गोलियां और कई बम थे और कई बक्से थे जो बहुत ही भारी थे, जो जेरी से उठाए भी नहीं जा रहे थे। कभी यूज़ नहीं की गई गोलियां। वहाँ उसे सिक्कों से भरा एक बक्सा भी मिला और भी कई चीज़ें जेरी को मिली। ये पूरा सामान मिलिट्री के लिए यूज़ किया जाने वाला सामान था। ऐसा लग रहा था कि ये कमरा अपने आप में एक बंकर था। इस घर का मरा हुआ मालिक कौन था, उसके पास से ये सामान कैसे आया, ये कभी भी पता नहीं चल पाया। बिन बुलाया गया मेहमान रहता था इस छिपे कमरे में। ओरियो में इस रहने वाले घर में 2 स्टूडेंट्स को घर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, किसी के चिल्लाने की आवाज़ें, और ऐसा लगता था कि ये घर शापित है। और एक दिन जब उन्होंने घर की तलाशी की तो पता चला कि उस घर की बेसमेंट के बीच में एक सीक्रेट रूम मौजूद है जहां कोई रहता है। वहां पर एक बाथरूम भी था जहां पर वो इंसान कपड़े धोया करता था। उसका नाम था जेरेमी। जेरेमी उनका कज़न था जो पहले स्टूडेंट्स वहां पर रहते थे। घर छोड़ते वक्त उन्होंने उसे वहां पर रहने के लिए कहा था क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जेरेमी के वहां रहते समय भी उसने वहां घर का कोई भी सामान नहीं चुराया, पर फिर भी वहां से उसे बाद में निकाल दिया गया। और एक बिन बुलाया गया मेहमान रहता था चुपके से। कुछ साल पहले इंगुर नाम की एक सोशल साइट पे टू ब्राइट ब्राउनी नाम के एक व्यक्ति ने पोस्ट डाली और कहा कि जब मैं और मेरा छोटा भाई हम पापा के घर में खेल रहे थे, तभी खेल खेल में मेरे भाई ने हमारी किताबें रखने वाली अलमारी को खींचा, जिसके पीछे एक रास्ता जाता था जो सीधा नीचे जाता था। नीचे पूरी एक रूम थी। उस रूम तक पहुंचने के लिए काले रंग की सीढ़ियों से जाना पड़ता था। उस कमरे में छुपके से रहने वाले की काफ़ी निशानियां मिली, जहां खिलौने, केले का छिलका किसी ने शायद कुछ ही घंटों पहले खाया हो और एक कैंडी भी थी जो शायद वहाँ छुपके से उस लड़के ने चुराई होगी। पर इंगुर पर डाली गई पोस्ट का भरोसा करना कितना सही होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये बेहद अजीब वाक़या साबित हो सकता है। जब छिपे हुए कमरे में मिली नए घर मालिक की चिट्ठी। 2005 में जैसन और कैरी ब्राउन्स के परिवार ने साउथ कैरोलिना में $75,000 खर्च करके एक घर खरीदी किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने घर का नूतनीकरण करने की सोची और इसी के चलते उन्होंने सफाई शुरू कर दी। और सफाई करते समय उन्हें बुक शेल्फ के पीछे एक सीक्रेट रूम मिला जिसमें सबसे पहले उन्हें चिट्ठी मिली। जेसन और कैरी को लगा उन्हें कुछ बड़ा मिलने वाला है, लेकिन उनकी ये आशा जल्दी से निराशा में बदल गई क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आखिरकार तुमने इस चिट्ठी को ढूंढ ही लिया। इस घर में दीवारों पर एक काला फूद उग जाता है जिसकी गंध बेहद ही खराब है और जिसकी वजह से मेरा परिवार बीमार हो जाता था। यही कारण है कि हमें ये घर छोड़ना पड़ा। ये पढ़ के उन्होंने घर बेचने वाले एजेंट पर केस फाइल कर दिया। जब छिपे हुए कमरे में मिले पैसे और बहुत कुछ, इमरजक नाम के एक सोशल नेटिजन ने रेडिट सोशल साइट पे पोस्ट के द्वारा लोगों को जानकारी दी कि उसे घर में एक छिपा तहखाना मिला है। जब उसे लॉक किया हुआ तहखाना मिला तो उसने तोड़ डाला
तब उसे एक साउंड प्रूफ कमरा मिला जिसमें एक सॉकेट और एक ब्रीफकेस मिली जिसमें घड़ियाँ, ज्वेलरी, एनवलप्स और कुछ पैसे मिले और कुछ टेप्स मिले जिस पर लिखा था नो 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 नो। इस टेप के अंदर क्या था पता नहीं चल पाया, लेकिन इमरजक ने बताया पुलिस के हिसाब से इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।